एपिसोड के स्टार्ट में हम सोयोन को देखते हैं जो पानी पी रही होती है। तभी सीबम और येयोन के साथ बाकी लोग भी उनके घर आ जाते हैं। लेडी येयोन देखती हैं कि सोयोन पानी पी रही थी तो वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें भी बहुत प्यास लग रही है। तो सीबम उन्हें गुस्से से कहती है कि आप सोयोन से बात करने की हिम्मत मत करना, जो पूछना है मुझसे पूछो। और वो ऑफिसर जंकुक को भी यही कहती है। तो जंकुक उसे कहते हैं कि सीबम तुम इन्फेक्टेड हो सकती हो और हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो बीमार हैं। तो लेडी येयोन उन्हें कहती हैं कि तुम लोगों के घर में तो बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान मौजूद है। तो यही उन सबको कहता है कि हम आज के बाद घर ही रहेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाएं। शिवम जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी थी वो कहती है कि मेरी बर्दाश्त अब बिल्कुल खत्म हो रही है तुम लोगों को यहाँ पे देख के। तभी लेडी यून ऑफिसर जंकुक को कहती है कि देखो मुझे कैसे घूर रही है, तुम इस पे गन पॉइंट क्यों नहीं करते। तो जंकुक शर्मिंदा खड़े रहते हैं। यही उन नोटिस करता है कि जोयोंग कहीं नजर नहीं आ रहा तो वो उसे ढूंढता है। वो उसे रूम में मिलता है जो एक अलमीरा की तलाशी ले रहा था। तो वो जोयोंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या तलाश कर रहे हो। जोयोंग बहाना बना के वहाँ से जाने लगता है। तो येयोन उसे रोक के पूछता है कि क्या तुम मेडिसिन नेक्स्ट ढूंढ रहे थे। तो जोयोंग उसे हाँ बोलता है। वो कहता है कि मुझे वो मेडिसिन दे दो और अपने घर में बैठे रहो, तभी मैं तुम्हें सुकून से रहने दूंगा। येयोन पूछता है कि तुमने करना क्या है उस मेडिसिन का, वैसे भी तुम एक बार फेल हो चुके हो सबको इन्फेक्टेड करने में। जोयोंग बोलता है कि मेरी वाइफ के सर में इतनी शदीद चोट लगी थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, बट इस मेडिसिन ने उसे जिंदा रखा। अगर मैं भी कभी डेंजर में हुआ तो इस मेडिसिन को खा लूंगा, इस तरह मेरे मरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। मैं अगर बीमार भी हो गया तो एटलीस्ट मुझे पेन तो नहीं होगा, ना ही मुझे किसी चीज का डर होगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है पीछे यही उनको शॉक में छोड़ के। फिर सब लोग उनके घर से बाहर आते हैं तो कुछ और लोग उनका बाहर वेट कर रहे थे। लेडी ही उन सबको कह रही होती है कि हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो डिसाइड कर लेते हैं कि अपार्टमेंट 501 यानी सीबम लोगों का क्या करना है। सीबम उनकी ये बातें सुन रही थी तो वो गुस्से से बाहर आती है और उन सबको कहती है कि कभी आप लोगों ने लेडी ही उनके घर जाके बात की है, उनका घर बिल्कुल खाली पड़ा है। अगर हम सब लोग वहाँ पे जाके रहने भी लग जाएं तब भी काफी जगह वहाँ पे खाली रह जाएगी। लेडी यून उसे गुस्से से घूर रही होती है। तभी वहाँ येह्यून आके उसे काम डाउन करता है और उसे घर ले जाता है। ऑफिसर जंकुक फौरन उससे आके पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही। यानी जंकुक को यही लग रहा था कि सीबम इन्फेक्टेड हो चुकी है इसलिए इतना एग्रेसिव हो रही है, लेकिन सीबम उन्हें कहती है कि आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। बाहर सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि हम सबको लेडी यून के अपार्टमेंट में जाके देखना चाहिए, आखिर पता तो चले कि रॉयल अपार्टमेंट कैसा होता है। वो सब लोग ऊपर जाने लगते हैं। पीछे जंकुक यही उनको कह रहे थे कि मैं शिवम के लिए बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो इन्फेक्टेड हो, उसके हाथ में स्क्रैच भी लगा हुआ है। तो यही उन्हें समझाता है कि वो सिर्फ एक मामूली सा कट है, आप बेकार में इतना ज्यादा परेशान हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो जंकुक को ये भी कहता है कि वो लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए उनसे बच के रहिएगा। जंकुक को भी यही उनकी बातें समझ में आने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग लेडी योन के घर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तो सच में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन लेडी योन उन्हें बॉदर नहीं करती और कहती हैं कि हमें डिसाइड करना चाहिए कि सीबम लोगों का क्या करना है। बेहतर यही होगा कि हम उन इन्फेक्टेड लोगों को बिल्डिंग से निकाल दें। जोयोंग भी कहता है कि जब इन्फेक्टेड लोग पानी पीते हैं तो उनके सिम्टम्स शो होने लगते हैं। लेडी योन बोलती हैं कि हाँ वाकई उनके पास तो काफी सारा पीने का पानी है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है और हम सब के पास ग्रोसरी सामान भी बिल्कुल खत्म है, इसलिए हम उनका सामान इक्वली बांट लेंगे। ये बात सुन के एंड्रियो फौरन वहाँ से मूव करता है। दूसरी तरफ सीबम लोग एप्पल खा रहे होते हैं, साथ ही वो ऑफिसर जंकुक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यही उन सीबम को समझा रहा था कि जंकुक काफी दिनों से अपने घर नहीं गए और वो अपनी वाइफ को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन सीबम तो ऑफिसर जंकुक से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी। तभी डोर नॉक होता है। सीबम जो कि एप्पल काटने ही वाली थी वो वैसे ही हाथ में नाइफ और एप्पल लेके उठ जाती है और डोर ओपन करती है। बाहर एंड्रियो होता है। वो उसे बताता है कि ऊपर सब लोग आप दोनों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग आप लोगों का सारा सामान भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सीबम हाथ में नाइफ पकड़े एप्पल खा रही थी, साथ में उसकी बातें भी सुन रही थी। वो यही उनकी तरफ एप्पल फेंकती है और उसे सोयोन का ख्याल रखने का कह के बाहर निकलती है। उसके हाथ में नाइफ अब तक मौजूद थी। पीछे सोयोन यही उनसे पूछती है कि क्या आपको सीबम की फिक्र हो रही है। तो वो कहता है कि मुझे सीबम की नहीं बल्कि दूसरों की फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ ऑफिसर जंकुक सबको समझा रहे थे कि सीबम एक सिविल ऑफिसर है, वो कभी भी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी वहाँ सीबम हाथ में नाइफ पकड़े एंटर होती है और सबकी जान निकल जाती है। वो उनसे पूछती है कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। तभी जोयोंग ऑफिसर जंकुक से गन लेने की कोशिश करता है तो सीबम उसे एक किक मारती है। जंकुक सीबम पे गन पॉइंट करते हैं बट वो फौरन उनसे गन ले लेती है और जोयोंग पे तान देती है। जोयोंग का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। जंकुक सीबम को काम
डाउन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ट्रिगर दबा देती है। साथ ही सबकी चीखें भी निकल जाती हैं, लेकिन गोली नहीं चली थी क्योंकि पुलिस के गन में पहली बुलेट स्पेस हमेशा खाली होती है। बट जोयोंग इतना डर चुका था कि उसकी पैंट्स गीली हो गई थी। फिर सीबम सबको कहती है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं तो चलो चेक करते हैं कि हम में कौन इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड लोगों को प्यास बहुत लगती है। अब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसने अपनी प्यास को काबू कर रखा है, अगर वो ब्लड को देखेगा तो कैसे खुद को रोक पाएगा। जोयोंग कहता है कि ब्लड कहाँ से आएगा, तो सीबम अपना हैंड रेस करती है और कहती है यहाँ से, यानी वो नाइफ से अपने हाथ पे कट लगाने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ येह्यून आके उससे नाइफ ले लेता है और खुद के हाथ पे कट लगा लेता है। उसके इतने अचानक एक्शन से सब डर के पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो अपने ब्लड से भरा हुआ हाथ लेके सबके सामने जाता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो सामने आ जाएगा। तभी ली फौरन ज़ॉम्बी बन जाती है और येह्यून पे अटैक करती है। तो सीबम अपनी शर्ट उतार के ली को काबू करने लगती है। साथ ही येह्यून भी ब्लैक कपड़े से उसका फेस कवर कर देता है और यूं वो दोनों ली को पकड़ लेते हैं। लेकिन बाकी सब लोगों के हवास काम करना बंद हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में ली को जिम में लाके बिठाया होता है। सीबम येह्यून को कहती है कि अगर ली को तुम्हारी ब्लड की स्मेल आती रही तो वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी। इसलिए सीबम ऑफिसर जंगकुक को वहीं रुकने का कह के येह्यून को लेके जिम से बाहर आ जाती है। येह्यून बोलता है कि हमें ली से पूछना होगा कि वो इन्फेक्टेड कैसे हुई, क्या उसने मेडिसिन नेक्स्ट ली थी या फिर उसे किसी ने बाइट किया है। तो सीबम कहती है कि मैं उससे बाद में पूछ लूंगी। तभी येह्यून के हाथ में पेन होने लगता है तो सीबम उसे कहती है कि हमें जल्दी से इस पे मेडिसिन लगानी चाहिए वरना इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। वो बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ ऑफिसर जंगकुक आके उन्हें बताते हैं कि ली ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट उतार दिया है। तो येह्यून सीबम को कहता है कि तुम ली के पास जाओ, मैं घर जाके मेडिसिन लगाता हूँ। वो येह्यून को कहती है कि ऑइंटमेंट लाजमी लगाना और अपने हैंड को ऊपर रखना ताकि ब्लीडिंग ना हो। ये कह के वो जंगकुक के साथ वापस जिम के अंदर जाती है और ली से मिलती है। वो ली से पूछती है कि क्या तुमने भी जिम से मेडिसिन लेके खाई थी। वो बताती है कि नहीं, बल्कि जब सुपरमार्केट में इन्फेक्टेड लोग आ गए थे तब उन्होंने मुझे स्क्रैच मार दिया था। अगर मैं आपको ये बात बताती तो आप मुझे बिल्डिंग में आने न देती। फिर सीबम उससे पूछती है कि क्या तुमने ट्रैश में कोई कपड़ा फेंका था जिसपे ब्लड लगा हुआ था। ली कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सीबम उसे कहती है कि यहीं रहो और रेस्ट करो, कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। ये कह के सीबम रूम से बाहर आती है। ऑफिसर जंगकुक उसे बताते हैं कि बेसमेंट में से आवाजें आ रही हैं जहाँ पे हमने राइटर लेडी के भाई को रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो लेडी ये उनके हस्बैंड गोल्फ खेल रहे थे इसलिए आवाजें आ रही थी। वो राइटर लेडी के भाई को कहते हैं कि जो भी तुम्हें विजिट करे उसे यही कहना कि सीबम इन्फेक्टेड है। साथ ही वो उसके सामने सीबम के पुलिस ऑफिसर होने पे मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सीबम आ जाती है और उन्हें कहती है कि आपको घर जाना चाहिए। आई एम श्योर आपकी वाइफ अभी तक शॉक में होंगी। ये सुन के वो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ येह्यून लेडी ही उनके घर वापस आता है जहाँ अभी तक सब लोग मौजूद थे। वो उनसे कहता है कि हमें अभी भी चेक करने की जरूरत है कि कोई और इन्फेक्टेड तो नहीं है, इसलिए वो उन्हें दोबारा मीटिंग अरेंज करने का कहता है। सबके जाने के बाद लेडी योन अपने हेयर वॉश कर रही होती हैं और वो अभी भी अपने हेयर फॉल की वजह से बहुत परेशान थी। तभी घर पे उनके हस्बैंड आ जाते हैं और वो देखते हैं कि फ्लोर पे ब्लड के ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। तो वो फौरन पानी पीते हैं और फिर टिश्यू पेपर से ब्लड के ड्रॉप्स को साफ करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, जैसे उनका गला ड्राई हो रहा हो और फिर वो अचानक फ्लोर पे गिरे ब्लड को लीक करने की कोशिश करते हैं। बट तभी वहाँ लेडी योन आ जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड खून को साफ कर रहे हैं तो वो उन्हें बताती हैं कि ये सारा किया धरा 5th फ्लोर के कपल का है। नीचे जब येह्यून घर पहुँचता है तभी सीबम फौरन अंदर से बाहर आती है और येह्यून को गुस्से से देखने लग जाती है। वो उससे पूछती है कि कहाँ थे तुमने तो सीधा घर आना था। वो बताता है कि मैं तो घर ही आ रहा था, पर मुझे आइडिया आया कि मेरे हाथ से तो पहले ही ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों ना मैं और ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ लूं। तो सीबम उससे पूछती है कि तो फिर मिला तुम्हें कोई और, तो वो उसे नो बोलता है। फिर सीबम और येह्यून अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ ऑफिसर जंगकुक आ जाते हैं जो काफी ज्यादा शर्मिंदा लग रहे थे क्योंकि उन्होंने सीबम पे इन्फेक्टेड होने का डाउट किया था, वो भी लेडी योन और उनके हस्बैंड की बातों में आके। वो उन दोनों को कहते हैं कि मैं तुम लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं 2nd फ्लोर पे या फिर जिम में रह लूंगा। तो सीबम उनके पास जाती है और कहती है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर आइंदा आपको कोई परेशानी हो तो हमसे शेयर करना, बट हमें धोखा मत देना। साथ ही वो उन्हें उनकी गन भी निकाल के देती है और फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। सीबम यही उनको बेडरूम में लेके आती है और उसे डांट रही होती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी जब मैं सब डील कर रही थी। यही उन कहता है तो मैं क्या करता, तुम्हें चुपचाप हाथ पे कट लगाता देखता रहता। सीबम बोलती है कि मैंने तो छोटा सा कट लगाना था पर तुमने इतना बड़ा कट लगाया है। यही उन उसे तसल्ली देता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ
मेरा हाथ बहुत जल्दी हील हो जाएगा। फिर सीबम उसके जख्म पे मेडिसिन लगाती है और उससे कहती है कि आइंदा ऐसा मत करना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम हर्ट हो गए हो, मेरे स्टमक में पेन है, शायद मैं डिनर भी नहीं कर पाऊंगी। येह्योन कहता है कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था जब वो लोग तुम पे इन्फेक्टेड होने का इल्जाम लगा रहे थे। नेक्स्ट डे सीबम जिम में आके ली को बाहर लेके जा रही होती है तो बाकी सब लोग उससे दूर दूर होके गुजरने लगते हैं। सीबम ली से पूछती है कि क्या तुम बेसमेंट में रहना चाहोगी, लेकिन वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे सफोकेशन हो रही है, इसलिए मैं ओपन एरिया में रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जिम में सब मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, सिवाय ओल्ड कपल के, 15th फ्लोर वाले नेबर के, लेडी योन के हस्बैंड के और दूसरी क्लिनिक लेडी के। येह्योन लॉयर हेसंग के आगे कप और नाइफ रखता है और कहता है कि अपने कट लगाओ और कप में थोड़ा सा ब्लड फिल करो। हेसंग कहता है कि ये काम तो पुलिस वालों का है, तुम्हारे पहले ही कट लगा हुआ है, इसलिए ये काम तुम क्यों नहीं करते। येह्योन बोलता है तो क्या मैं अब दोबारा अपने कट लगाऊं? यहाँ पे मैं कोई ब्लड डोनेट करने नहीं आया, इसलिए कोई भी दूसरा बंदा ये काम करे। वो सबके आगे नाइफ करता है लेकिन कोई भी विलिंग नहीं होता। तभी एंड्रियो आगे बढ़ता है और अपनी आर्म पे कट लगा लेता है और कप में ब्लड फिल करके उसे दे देता है। उसके बाद येह्योन सबके सामने बारी बारी कप लेकर जाता है ताकि पता चल सके कि किसी को ब्लड को देख के प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लेकिन सब बिल्कुल ठीक होते हैं। उसके बाद सब दोबारा सेकंड फ्लोर पे रखे ग्रोसरी सामान पे आर्ग्यू करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तेसुक और जीसू को देखते हैं। वो दोनों चेयरमैन से मिलने जा रहे थे। जीसू उन्हें चेयरमैन की कंडीशन के बारे में बताती है कि हमने उन्हें काफी सारी स्लीपिंग टेबलेट्स दी हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ही नॉर्मल हो पाते हैं, वरना सारा दिन वो ज़ॉम्बी बने रहते हैं। फिर तेसुक अंदर रूम में जाते हैं जहाँ चेयरमैन को रखा हुआ था। वो चेयरमैन को बताते हैं कि आपका फ्यूनरल बहुत अच्छे से हो गया है, अब लोगों को यही पता है कि आप मर चुके हैं। चेयरमैन उन्हें कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बीमारी का इलाज ढूंढ के तुम फेमस हो जाओगे, अनकरीब तुम्हारी बीवी और बच्चा भी मेरी तरह बन जाएंगे। तेसुक उसकी बात सुन के रूम से बाहर आते हैं और जीसू से सीबम के ब्लड टेस्ट के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि कल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। जीसू उन्हें बताती है कि टेस्ट करने के लिए हमें उन पेशेंट्स की जरूरत है जिनमें चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ऐसे इन्फेक्टेड लोग अपने अंदर हुई तब्दीली को छुपा लेते हैं। तेसुक बोलते हैं कि सेयोंग सोसाइटी यानी कि सीबम लोगों की सोसाइटी ही ऐसी जगह है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्टेड लोग मिलेंगे। जीसू पूछती है कि यही वो वजह थी कि आपने उस सोसाइटी को अभी तक अंडर लॉकडाउन रखा हुआ है। तेसुक कहते हैं कि हमें देखना होगा कि वायरस कैसे वक्त के साथ अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। हो सकता है कि वहाँ के कुछ पेशेंट्स में एंटीबॉडीज भी बन गई हों, इसलिए तुम उस बिल्डिंग का थोड़ा सा गेट खुलवाना, इस तरह इन्फेक्टेड लोग बाहर आने की कोशिश करेंगे। कुछ इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ के उन पे रिसर्च स्टार्ट कर देना। ये कह के वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीबम 15th फ्लोर वाले नेबर के पास जाती है और उससे टेंट और कुछ फूड स्टफ की चीजें मांगती है ली के लिए, और वो उसे ये सब कुछ प्रोवाइड भी कर देता है। इसलिए सीबम वो सामान ऊपर टेरिस पे ले जाती है और ली के लिए टेंट भी सेट कर देती है। ली उसे वहाँ से पानी ले जाने का कहती है क्योंकि जब भी वो पानी पीती थी तो उसे और भी ज्यादा प्यास लगने लगती थी। सीबम पूछती है कि उस दिन जिम में भी तुमने पानी नहीं पिया था ना, तो वो उसे हाँ बोलती है। सीबम पूछती है कि और किसने पानी नहीं पिया था उस दिन। दूसरी तरफ येह्योन और ऑफिसर जंकुक लेडी या उनके भाई के लिए खाना और पानी लेकर आते हैं तो वो खाना उठा के खाने लग जाता है। येह्योन कहता है कि मैं तुम्हारी हथकड़ी खोल देता हूँ, तुम आराम से खाना खा लो, लेकिन वो फौरन मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास मत आना, जब तुम लोग मेरे करीब आते हो तो मुझे और भी ज्यादा प्यास लगने लगती है, इसलिए मेरी हथकड़ी को मत खोलो, मैं ऐसे ही खाना खा लूंगा। येह्योन पूछता है कि कल लेडी ये उनके हस्बैंड तुम्हारे पास इतनी देर ठहरे रहे, तब तो तुमने ऐसा बिहेव नहीं किया था। राइटर लेडी का भाई कहता है कि उनके होने से तो मुझे कोई अजीब फीलिंग नहीं आई थी। तो येह्योन ऑफिसर जंकुक से पूछता है कि याद है आपने बताया था कि उन इन्फेक्टेड लोगों ने लेडी ये उनके हस्बैंड पे हमला नहीं किया था। जंकुक कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन येह्योन को ये बात बहुत अजीब लगती है। ऊपर लेडी ये उनके हस्बैंड प्रे कर रहे होते हैं। उनका बिहेवियर काफी सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि वो बार बार दीवार पे लगे खून को देखे जा रहे थे। फिर अचानक वो उठते हैं और दीवार के करीब जाके खून को देखने लग जाते हैं। फिर वापस किचन में जाके पानी पीते हैं, लेकिन शायद उन्हें अभी भी प्यास लग रही थी, इसलिए वो डस्टबिन में पड़े खून से भरे हुए टिश्यू पेपर को उठा के स्मेल करने लग जाते हैं। तभी लेडी योन घर में आती हैं और उनके हाथ में वही ब्लड वाला कप होता है। लेडी योन वो कप लाके अपने हस्बैंड के सामने रख देती हैं और उन्हें सारी बातें बताती हैं जो कुछ जिम में हुआ था। फिर वो वॉशरूम में चली जाती हैं। पीछे उनका हस्बैंड कप उठा के ब्लड को पी लेता है। जब लेडी योन वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड के मुंह में खून लगा हुआ है, तो वो फौरन चीखने लग जाती हैं। दूसरी तरफ सीबम और येह्योन मिलते हैं। सीबम उसे बताती है कि उस दिन जिम में ली के अलावा लेडी योन के हस्बैंड ने भी पानी नहीं पिया था। येह्योन
योन कहता है कि हाँ बिल्कुल, इन्फेक्टेड लोगों ने उन पे हमला नहीं किया था क्योंकि इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे का खून नहीं पीते। अब वो दोनों जल्दी से 12th फ्लोर पे जा रहे होते हैं क्योंकि वहीं पे लेडी योन का अपार्टमेंट था। दूसरी तरफ लेडी योन ने खुद को रूम में बंद किया होता है। बाहर उनके हस्बैंड फ्लोर पे बैठे उन्हें बता रहे थे कि जिम बॉय ने उन्हें भी मेडिसिन दी थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया वरना तुम मुझे यहाँ पे रहने न देती। मैंने खुद पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया और अपना खुद का खून भी पीने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मुझे शदीद प्यास लगने लग गई। वो लेडी योन से पूछते हैं कि क्या मैं नीचे जिम में जाके रह लूं, तो वो उन्हें जाने से मना करती है। वो कहती हैं कि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम इन्फेक्टेड हो गए हो तो मेरे लिए अपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और घर से बाहर चले जाते हैं। उसी वक्त सीबम और येयोन लेडी योन के घर आते हैं और उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं। वो बताती हैं कि वो बाहर चले गए हैं, लेकिन येयोन को उन पर ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो अंदर देखने जाता है। लेकिन सीबम उनके हस्बैंड को देखने बाहर जाती है। लेडी योन के हस्बैंड स्टेयरवे से नीचे आते हैं 6th फ्लोर पे। वहाँ जोयोंग उन्हें इस हालत में देख के पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी लेडी योन के हस्बैंड ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उसके पीछे आते हैं। जोयोंग फौरन अपने घर में जाके खुद को रूम में बंद कर लेता है। उसके घर में पहले से ही लॉयर हेसंग और मिस वू मौजूद थे। तभी वहाँ पे लेडी योन के हस्बैंड भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो दोनों चीखने लग जाते हैं। वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन सीबम पीछे से आके उन्हें रोकती है। सीबम को उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लकीली वहाँ पे येह्यून पहुँच जाता है। वो देखता है कि लेडी योन के हस्बैंड तो सीबम को काटने ही वाले हैं, तो वो जल्दी से अपने हाथ की पट्टी खोल देता है। येह्यून की ब्लड की स्मेल से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फौरन येह्यून पे अटैक करते हैं, लेकिन उसके बाद सीबम और येह्यून उनको काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों उन्हें जमीन पे लेटा के बांध देते हैं और उन पे कपड़ा डाल के बाहर आ जाते हैं। बाहर सीबम लेडी योन को कहती है कि जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाते आपने अंदर नहीं जाना। अंदर जोयोंग डोर ओपन करता है और आके लेडी योन के हस्बैंड के ऊपर से कपड़ा हटा देता है। वो सर उठा के देखते हैं कि सामने कोई खड़ा हुआ है, तो वो फौरन उठ के उस पे हमला करते हैं, लेकिन वो सीधा जाके टेरेस से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि जोयोंग सामने से हट चुका था। जोयोंग उन्हें मार के बहुत ज्यादा खुश था। आवाज सुन के सीबम और येह्यून के साथ लेडी योन भी अंदर आती हैं। जब वो तीनों टेरेस से नीचे देखते हैं तो उनकी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। ये देख के लेडी योन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और उन दोनों को ब्लेम करती हैं कि तुम दोनों ने ही मेरे हस्बैंड को मारा है। येह्यून देखता है कि वो कपड़ा जो लेडी योन के हस्बैंड पे दिया हुआ था वो साइड पे पड़ा हुआ है। अब उनके हाथ तो बंधे हुए थे, तो वो खुद तो अपने ऊपर से कपड़ा नहीं हटा सकते थे, इसलिए येह्यून को शक होता है कि शायद घर में कोई और भी मौजूद है। इसलिए वो अंदर देखता है तो रूम में जोयोंग बिल्कुल शरीफ बन के बैठा होता है। येह्यून पूछता है कि क्या तुम इतनी देर से अंदर थे, तो वो बोलता है कि बाहर इन्फेक्टेड आदमी था, इसलिए मैं अंदर बैठा हुआ था, क्या सब कुछ ठीक हो गया है। येह्यून उसे शकी निगाहों से देखने लग जाता है। दूसरी तरफ लॉयर हेसंग और मिस वू का रोमांस इस केओटिक सिचुएशन में भी जारी था। मिस वू उसे बताती हैं कि जोयोंग ने अपना सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाया हुआ है, अगर हमें उसके अकाउंट का पासवर्ड मिल गया तो हम सारा पैसा अपने पास ट्रांसफर कर लेंगे। ये सुन के हेसंग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उसके लिए बहुत परेशान थी और फिर वो दोनों लेडी योन के हस्बैंड के बारे में बात करने लगते हैं। नेक्स्ट मिस वू भी घर आती है तो जोयोंग भी उसी वक्त बात लेके बाहर आता है और उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। मिस वू नोटिस करती है कि जोयोंग के बैग पे कोई टैटू बना हुआ है, जिसे देख के वो चौंक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये क्रिप्टो अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है। अगले सीन में सीबम येह्यून के हाथ पे पट्टी बांध रही थी। येह्यून उसे समझाता है कि लेडी योन के हस्बैंड के साथ जो भी हुआ उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, शायद उन्होंने ये सोच के सुसाइड कर ली होगी कि अगर वो खुद को कंट्रोल ना कर पाए तो शायद वो अपने किसी करीबी को बाइट कर लें। वो दोनों बहुत सैड होते हैं। फिर सीबम येह्यून के बॉडी का टेम्परेचर चेक करती है, लेकिन उसे फीवर नहीं होता। अगले सीन में लेडी योन अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी होती हैं। वो टॉर्च लेके विंडो से बाहर देखती हैं कि उनके हस्बैंड की डेड बॉडी अब भी नीचे मौजूद है या नहीं, बट सैडली वो अब भी वहीं पे पड़ी हुई थी। तभी डोर पे नॉक होता है तो वो जाके दरवाजा खोलती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लीनिक कपल सीबम और येह्यून से पानी मांगने आया होता है। वो कहते हैं कि हम सब के पास पानी खत्म हो गया है, सिर्फ आप लोगों के पास पानी है या फिर 15th फ्लोर वाले के पास। ली ने हमें अपनी वाटर बॉटल दे दी है क्योंकि उसे पानी की जरूरत नहीं थी। फिर क्लीनिक कपल देखता है कि ली की दी हुई वाटर बॉटल पे 15th फ्लोर वाले नेबर का नाम लिखा हुआ है, तो वो वहाँ जाने का सोचते हैं। अंदर आके सीबम येह्यून से पूछती है कि अब बारिश कब होगी। वो बताता है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। येह्यून कहता है कि हम उनके साथ पानी शेयर तो कर लें, लेकिन सोयोन के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऊपर सब लोग 15th फ्लोर वाले नेबर का दरवाजा बजा रहे होते हैं और उसे
उससे पानी शेयर करने का कहते हैं। तभी वहाँ सीबम और येह्योन आ जाते हैं और वो दोनों उसके घर चले जाते हैं। नेबर अपनी एंटीक चेयर पे बैठा उनसे बात कर रहा होता है। वो दोनों उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पानी है तो तुम अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लो, वरना हमें बाहर से जाके लेके आना पड़ेगा। नेबर कहता है कि तुम लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि बिल्डिंग 103 के इलेक्ट्रिक रूम में एक इमरजेंसी स्विच मौजूद है, जिसे ऑन करने से बिल्डिंग की पावर वापस आ जाएगी, लेकिन वो सिस्टम डीजल जनरेटर पे चलता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा शोर करेगा। सीबम कहती है कि शोर से तो इन्फेक्टेड लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। येह्योन कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर वो सीबम को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी नेबर बोलता है कि मैं कल कुछ पानी नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो सीबम बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोल के वो लोग बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि कल तक वो सबको पानी दे देगा, लेकिन अभी उसे परेशान न करो। फिर सीबम सबको वहाँ से जाने का कहती है। नेक्स्ट सीन में तेसुक अपनी वाइफ के पास बैठे होते हैं। उनकी वाइफ पूछती हैं कि क्या हम अपने बेबी को पहले नहीं लेकर आ सकते इस दुनिया में। वो कहते हैं कि बेबी शायद इन्फेक्टेड हो सकता है क्योंकि उसमें तुम्हारा ही ब्लड होगा। उनकी वाइफ कहती हैं कि हमारे बेबी को लेके कभी भी हार मत मानना। तेसुक बोलते हैं कि मैं कभी नहीं मानूंगा। फिर वो दोनों रोते रहते हैं। तभी वहाँ पे जीसू आती है तो तेसुक उठ के बाहर चले जाते हैं। जीसू उन्हें आके बताती है कि बेबी की डिलीवरी फर्दर पोस्टपोन नहीं की जा सकती, इसलिए आपको डिसीजन लेना होगा कि आप दोनों में से किसको बचाना चाहेंगे। तेसुक कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये कह के वो जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से जीसू उन्हें बताती है कि सीबम की ब्लड रिपोर्ट आ गई है और उसमें एंटीबॉडीज मौजूद हैं। ये सुन के तेसुक हैरान होकर उसे देखते हैं क्योंकि यही वो रास्ता था जिससे सबकी जान बच सकती थी, उनकी वाइफ और बेबी की भी। नेक्स्ट डे सीबम अलमीरा से पुलिस टी शर्ट निकालती है जो कि वो 15 फ्लोर वाले नेबर को देना चाहती थी, इसलिए वो उसे देने जा रही होती है। येह्योन उसे ज्यादा देख रहा होता है। सीबम के जाते ही येह्योन वॉशरूम में आता है। वो कुछ परेशान होता है। देन वो नेक के पास से टी शर्ट हटा के मिरर में देखता है और वहाँ पे स्क्रैच का निशान होता है जो उसे लेडी येह्योन के हस्बैंड से फाइट करते वक्त लग गया था। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।